हेलो दोस्तों, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पेपर को किस तरह से लिखना चाहिए ताकि जो चेक करने वाला हो वो हमें फुल में फुल नंबर दे। और लिखने का सही तरीका क्या है क्वेश्चन को, और किस तरह से लिखना चाहिए, कैसे अंक बैठाना चाहिए और किस तरह से हमें पॉइंट देना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले आए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें किस तरह से अंक बैठाना है। और ये तो हो गया दोस्तों OMR का। तो OMR में होता क्या है कि हमें सिंपली एक नंबर रहता है, उसमें भरने घसने वाला रहता है OMR में, तो वो आसानी से हम घस सकते हैं। लेकिन उनसे पहले हम चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। मेन है दोस्तों यही सब जो कि आपको कॉपी पे बनाना होता है। OMR का जो सीट होता है दोस्तों, उसमें तो आप आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है हमें कैसे करना है उनके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ऊपर पे क्या है दोस्तों, खंड ब। ऊपर पे क्या है, खंड ब। हमें भी अपने कॉपी पे इस तरह से जब भी आपको कॉपी मिले तो लिखेंगे खंड ब, इस तरह से लिख दिए ऊपर। उसके बाद क्या है, विषय निष्ठ प्रश्न। यहाँ पे आपको लिखने का मन करेगा, इसे भी लिख देंगे विषय निष्ठ प्रश्न। लिख दिए दोस्तों विषय निष्ठ प्रश्न। अब हमें क्या करना है, जब विषय निष्ठ प्रश्न लिख देंगे, जो हम एक नंबर का बनाएंगे दोस्तों, ये होता है हमारा चौथाई। दोस्तों ये होता है हमारा चौथाई। चौथाई जो आप देख रहे हैं दोस्तों, चौथाई के हमें इस साइड इस तरह से एक लिख के पॉइंट दे देंगे। जैसे आपको चौथाई मिलेगा दोस्तों, चौथाई के इस साइड लिखना है आपको एक। और अब एक नंबर में जो भी आपको बनाना है, जैसे एक नंबर दिए, अब एक नंबर में आप मान लीजिए आप इसको बनाना चाहते हैं या फिर इसको बनाना चाहते हैं, जिसको भी बनाना चाहते हैं, तो उसे सिंपली हम एक नंबर है, अब एक का हम इस तरह से एक नंबर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिख देंगे। अगर आप दो नंबर का बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरह से दो लिख देंगे। उसके बाद इसका जैसे बनाना होगा बना देंगे। जैसे एक नंबर लिख के यहाँ पे, अब इसका एक है तो इसका एक स्टेप छोड़ के ताकि यहाँ पे लिखेंगे, ताकि इसी का एक नंबर है। जैसे भारत में आतंकवाद है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इसको अभी नहीं लिखते हैं एक नंबर का, यहाँ पे लिखेंगे भारत में आतंकवाद, इस तरह से लिख दिए आतंकवाद। अब इसके बारे में हमें निबंध लिखना है तो पूरे डिटेल से अब इसमें आप निबंध लिख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कैसे लिखना है। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दो नंबर का, कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, तब फिर हम नीचे जब आएंगे यहाँ पे कॉपी पे, जब नीचे आएंगे इस तरह से मान लीजिए दो लिखे। फिर दो लिखने के बाद इसका जैसे दो का एक नंबर बनाना है तो यहाँ पे लिख देंगे दो का एक नंबर, इस तरह से दो का एक नंबर, फिर दो का दो नंबर, फिर दो का तीन नंबर, इस तरह से हमें पॉइंट दे के बनाना है दोस्तों। अब जब ये सब बन जाए, इसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको जो फट गया है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जब 3 आएंगे, तो 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए समय पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए अपने भाई के पास पत्र लिखने। तो हमें भी बस 3 नंबर है यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं करना, 3 नंबर दे के यहाँ पे उत्तर लिख के आंसर आपको लिख देना है। 3 नंबर लिख के आंसर धराधर लिख देना है, ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से लिख देना, चौथाई की इस साइड, चौथाई की साइड लिख के 4 का एक नंबर। तो आप यहाँ पर भी 4 का एक नंबर लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप यहाँ पे लिखिएगा तो चेक करने वाला जो रहेगा वो 4 का एक नंबर, इस तरह से। तो 4 ये हो गया हेडिंग लाइन यानी पॉइंट वाला मेन पॉइंट, 4 का एक नंबर। और इसका जो भी यहाँ पे आंसर है, आप एक नंबर लिख के आंसर, दो नंबर लिख के आंसर, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको कॉपी लिखना चाहिए। उनके साथ ही साथ दोस्तों आपको नीचे में जो है PTO इस तरह से लिख देना चाहिए, ताकि जो चेक करने वाला रहे तो उसको ये भी पता चले कि आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ताकि वो आगे भी पेज पलटा के देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।